Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है पावर। पावर स्टूडेंट बेसिकली इस बात को डिस्क्राइब करती है कि जो हमारा वर्क है वो कितनी स्पीड से परफॉर्म हो रहा है। यानी वर्क करना एक बात है, लेकिन वर्क कितनी जल्दी, कितनी एफिशिएंसी के साथ और कितने रेट पर हो रहा है, ये पावर कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स पावर आपको ये बताती है कि कोई काम, चाहे वो कोई सिस्टम है, कोई मशीन है या कोई शख्स काम अपना कर रहा है या वर्क अपना परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो है वो कितनी तेज़ी से उसको कर रहा है या कितने टाइम के अंदर वो उसको कंप्लीट कर रहा है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर दो लोग जो है एक ही वर्क करते हैं, लेकिन एक जो है वो उस वर्क को 1 मिनट में कंप्लीट कर लेता है और दूसरा जो पर्सन है वो उसी वर्क को 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करता है, तो जिस आदमी ने उस वर्क को कम वक्त में किया है तो उसकी हम कहेंगे कि इसकी पावर ज़्यादा है, लेकिन जिसने ज़्यादा टाइम लिया है उसकी पावर कम है। सो पावर का बेसिकली जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली टाइम के साथ होता है, यानी कितने रेट पर उसने जो है वो वर्क कंप्लीट किया है। तो इसीलिए फ़िज़िक्स में भी और रियल लाइफ में भी पावर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमें किसी भी प्रोसेस की जो स्पीड, एफिशिएंसी है और जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमें परफेक्ट आइडिया देती है। आज के इस लेक्चर में हम पावर के अंदर ही जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो गेट रेडी, क्योंकि आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे जाकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को दोनों को हल करने के लिए आपको हेल्प आउट करेगी। तो चलते हैं इसके टॉपिक की तरफ और लाइन बाय लाइन करके इसको सारे को समझते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। In the definition of work, it is not clear whether the same amount of work is done in 1 second or in 1 hour. अब यहाँ पर स्टूडेंट उसने डेफिनेशन बताई है, वो कह रहा है कि जो वर्क की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो उसमें ये बात वाज़ेह बिल्कुल नहीं होती कि एक जो वर्क है वो 1 सेकंड में किया गया है या 1 घंटे में किया गया है। यानी इसमें हमें बताया गया है कि जब हम कोई वर्क की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो है हमारे पास वर्क कितना हुआ है, हमें ये इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं मिलती कि वो जो वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैंने 100 जूल का वर्क कंप्लीट किया है, तो ये इस बात को क्लियर करता है कि मैंने वर्क की कितनी क्वांटिटी को कवर किया है, जबकि ये बात इसमें अनक्लियर रहती है कि मैंने ये वर्क जो है वो वेरी फास्ट किया है, यानी 1 सेकंड में किया है, या बहुत स्लो किया है, यानी 1 आवर में कंप्लीट किया है। तो फिज़िक्स में जो स्टूडेंट टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो हमारा वर्क होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो टाइम रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। इसी फ़र्क से हम आगे पावर की जो ज़रूरत है वो पड़ती है, क्योंकि पावर बेसिकली क्या होती है, वो हमें यही बता रही होती है कि जो हमारा वर्क है वो कितनी स्पीड से हो रहा है। आगे वो कह रहा है कि द रेट एट विच वर्क इज़ डन इज़ ऑफन ऑफ इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। कहता है कि जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, यानी जो हमारी अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर अक्सर ये कहते हैं इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा वर्क है वो कितनी स्पीड से किया जा रहा है। यानी रियल लाइफ में कहता है कि वर्क में सिर्फ हम ये नहीं जानते कि वर्क कितना हुआ है, बल्कि क्वांटिटी के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि वो जो हमारा वर्क है उसका रेट कितना है, यानी किस रेट से उसको परफॉर्म किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लगा लें कि एक मोटर है वो कितना फास्ट पानी जो है वो ऊपर की तरफ पंप करती है, या एक मशीन जो है वो 1 मिनट में कितने बॉक्सेस जो है उसको लिफ्ट कर सकती है। इसी तरह ये भी कहा जा सकता है कि एक जो एथलीट है वो कितनी स्पीड से जो है वो रनिंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट वो रेट ऑफ डूइंग वर्क को बता रही होती हैं, और यही क्वांटिटी जो है वो 6 में एक पावर कहलाती है। इसीलिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जितने भी होती हैं उसके अंदर पावर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर उसने हमें पावर की जो है वो डेफिनेशन बताई है। क्या कहता है, पावर इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। कहता है कि पावर जो है वो वर्क के किए जाने की रफ्तार को मेजर करता है और उसको हम पावर कहते हैं।
यानी यहाँ पर उसके साथ डेफिनेशन बताई गई है। कहता है कि पावर बेसिकली क्या होती है, ये हमें बता रही होती है कि कोई भी जो सिस्टम है या कोई भी मशीन है या कोई इंसानी काम है वो किस स्पीड के साथ वो जो है वो कंप्लीट कर रहा है, कोई भी पर्सन है या कोई भी मशीन है। यानी वर्क हमें ये बता रहा होता है कि कितना काम हुआ है, जबकि अगर हम टाइम के साथ उसको रिलेट करके पढ़ेंगे वर्क को, तो वो हमारा पावर बन जाएगा, क्योंकि पावर हमें बता रही होती है कि वर्क तो हुआ लेकिन वर्क कितनी जल्दी हुआ, कितनी लेट हुआ, यानी टाइम का फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो अगर कोई भी काम स्टूडेंट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए तो हम कहेंगे कि उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर काम स्लो हो यानी टाइम ज़्यादा लगे तो हम कहेंगे कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा कम है। यानी पता चला कि पावर और टाइम जो है इनका आपस में इन्वर्स का रिलेशन है, यानी अगर टाइम ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी और अगर पावर टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी। ये दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे कह रहा है इफ़ वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज़ डन इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी देन द एवरेज पावर ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा टी इज़ डिफाइंड एज। कहता है कि अगर हम वर्क यानी डेल्टा डब्ल्यू को किसी की वक्त के वक्फे यानी कोई एक इंटरवल हम ले लेते हैं, डेल्टा टी है उसके अंदर इसको किया जाए, तो इस वक्फा जो छोटा सा एक इंटरवल है उसके दौरान कहता है कि जो पावर है उसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम उसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये वाला जो उसने हमें नीचे फार्मूला बताया है एवरेज पावर का, कहता है कि एवरेज पावर किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। अब ये लाइन हमें स्टूडेंट्स एवरेज पावर बताती है, यानी अगर हम ये जानते हैं कि कितना वर्क हुआ है और किस टाइम इंटरवल में हुआ है तो हम इजीली जो इसका एवरेज पावर है उसको निकाल सकते हैं। अब जो एवरेज पावर है स्टूडेंट उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि रियल सिचुएशंस में हम अक्सर पूरे प्रोसेस का मजमूई तौर पर रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लगा लें कि एक मशीन है वो 10 सेकंड में 500 जूल जो है वो वर्क परफॉर्म करती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरे टाइम में इसकी जो एवरेज पावर है वो कितनी है। तो इसी से हमें जो मशीन की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो उसका आइडिया जो है वो मिल जाता है। कहता है कि एवरेज पावर किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। यानी ये जो है सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और एवरेज पावर का, और इसमें जो है वो डेल्टा डब्ल्यू का मतलब ये है कि कितना हमारे पास वर्क हुआ है और डेल्टा टी से क्या मुराद है कि कितने टाइम में हुआ है। अब अगर हम पावर हमें तभी मिलेगी जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो तब हमें पावर मिलेगी। अगर पावर जो है वो ज़्यादा होगी तो पावर अगर वर्क ज़्यादा होगा और टाइम कम होगा तो पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि पावर और टाइम जो है एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन में है। जब टाइम ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी और जब टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी। तो ये जो है इसी फार्मूले के ऊपर पूरे चैप्टर की जो कैलकुलेशंस हैं वो बेस्ड हैं। आगे देखिए कहता है इफ़ वर्क इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम द इंस्टेंटेनियस पावर पी एट एनी इंस्टेंट इज़ डिफाइंड एज। कहता है कि अगर हम वर्क को टाइम के एक फंक्शन के तौर पर अगर हम जाहिर करें तो किसी भी लम्हे में किसी भी इंटरवल की जो फौरी पार होती है उसको हम यूँ बयान करते हैं। यहाँ अब हमें ऊपर उसने हमें एवरेज पावर के बारे में बताया है, अब यहाँ पर वो हमें इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बताएगा। सो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इन एवरेज पावर से क्या मुराद है और इंस्टेंटेनियस, तो आपने ये वाले फार्मूला को अच्छे से याद करना है, यानी जब एवरेज आएगा तब ये वाला फार्मूला लिखना है सिंपल वाला, और जब इंस्टेंटेनियस आएगा तो तब आपने यहाँ पे उसके साथ लिमिट भी लगानी है और उसको थोड़ा सा डिफाइन भी करना है। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है वो हमें यहाँ पर वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एवरेज पावर होती है वो पूरे टाइम को देखकर निकाली जाती है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो एग्जैक्टली एक ख़ास लम्हे में एक ख़ास इंटरवल के अंदर जो है वो पावर कितनी है ये इस चीज़ को बता रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ख़ास तौर पर मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कार्स हैं, मोटर्स हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी में जो अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीज़ों की जो पावर होती है वो हर मोमेंट के बाद जो है वो चेंज हो रही होती है। इसलिए यानी हर इंटरवल के अंदर, हर इंस्टेंट के हर लम्हे के अंदर जो है वो इनकी पावर चेंज हो रही होती है। सो इसलिए ये इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। और इसीलिए फ़िज़िक्स में हमें हर वक्त जो है इंस्टेंटेनियस पावर यानी हर लम्हे कितनी पावर इसकी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है वो हमें कैलकुलेट जो है वो करना पड़ती है। और इसका फार्मूला यहाँ पर उसने बताया है कि P इज़ इक्वल टू, अब उसने यहाँ पर लिमिट लगाई है। लिमिट क्या है कि डेल्टा T जो है वो अप्रोचेस कर रहा है ज़ीरो को, साथ उसमें अगेन वही लगा दिया है डेल्टा W ओवर डेल्टा T।
अब यहाँ पर उसने जो कहा है वो ये है कि जब वक़्त का या जब टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत ही छोटा हो जाए और तो जो हमारा वर्क है और टाइम है उसका जो आपस में ताल्लुक़ होगा वो ये होगा, यानी उसके साथ लिमिट लग जाएगी। अब ये जो है बिल्कुल एक मैथमेटिकल तरीका है इंस्टेंटेनियस पावर निकालने का। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जो टाइम है, टाइम को बहुत छोटा करना, यानी एक लम्हे का जो टाइम है वो निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया कि डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस कर रहा है ज़ीरो को, यानी टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, बहुत छोटे इंटरवल में हमने इसको फाइंड आउट किया है। इसीलिए कहता है कि डेल्टा टी जो है ये वाला जो हमारे पास बटे के नीचे है डेल्टा टी, वो अप्रोचेस कर रहा है किसको? ज़ीरो को, यानी बिल्कुल बेसिकली वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि डेल्टा टी यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल में, आप ऐसे समझिए कि ज़ीरो इंटरवल में हमने इसको फाइंड आउट किया है। यानी जब हम वर्क और टाइम को बहुत छोटे इंटरवल में देखते हैं तो हमें इस ख़ास समय की जो एग्जैक्ट पावर है वो मिल जाती है। अब ये जो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है पावर को कैलकुलेट करने का, कौन सी पावर को? इंस्टेंटेनियस पावर को। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बनता है कि किसी ख़ास सेकंड या किसी ख़ास मोमेंट पर कितनी पावर है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब आगे उसने क्या कहा है कि कहता है कि वेयर जो ये है डेल्टा डब्ल्यू इज़ द वर्क डन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, यानी यहाँ पर जो डेल्टा डब्ल्यू है वो बहुत से छोटे से इंटरवल में यानी डेल्टा टी में किया गया वर्क है, बहुत ही शॉर्ट है। यानी ये वाला जो डेल्टा डब्ल्यू है वो क्या है? इसके अंदर किया गया वर्क है एक शॉर्ट इंटरवल में। अब यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि चूँकि जो डेल्टा डब्ल्यू है वो किसके बराबर है? एफ डॉट डेल्टा डी के। यानी हमने पिछले चैप्टर में वर्क का जो फॉर्मूला था, सॉरी इसी चैप्टर में शायद पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी जो हमारे पास बेसिकली जो आम जो कॉमन हम यूज़ करते हैं वर्क डन का फार्मूला वो किसके इक्वल होता है? यानी एफ डॉट डी के। तो कहता है कि हमारे पास इस पावर के फार्मूले में अगर हम वर्क को देखें तो वर्क जो है वो हमें ये बताता है कि जब आप किसी स्मॉल डिस्टेंस को कवर करते हैं किसी फोर्स की वजह से तो वो आपका वर्क कहलाता है। सो कहता है कि वर्क जो है वो हमारे पास इसके बराबर होता है, इसलिए हम जो पावर का फार्मूला है उसके अंदर भी हम अपना जो वर्क है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि क्या है यहाँ पर देखिए। कहता है कि जो डेल्टा डब्ल्यू है वो हमारे पास इसके इक्वल है। सो हम डेल्टा डब्ल्यू की जगह जो है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यानी एफ डॉट डी के। तो जब हम डब्ल्यू की जगह एफ डॉट डी पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला है वो हमारे पास बनेगा, यानी एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब अगर हम स्टूडेंट एफ को सेपरेट कर देते हैं और डेल्टा डी के नीचे हम डेल्टा टी को लिख देते हैं, ठीक है, यानी डिस्टेंस जो है वो अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो अगर हम इसको देखते हैं तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो ये वेलोसिटी की एक बन जाती है, वेलोसिटी का एक हमारे पास फार्मूला बन जाता है। वेलोसिटी का स्टूडेंट जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को क्या कह रहे होते हैं? वेलोसिटी। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? यानी अगर हम डेल्टा डी को डेल्टा टी, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। सो ये इतनी रेशो जो है वो वी के इक्वल होगी। सो इसलिए हम यहाँ पर एफ लिखेंगे और इस पूरे की जगह हम वी को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बना वो क्या बना कि पी इज इक्वल टू एफ डॉट डी वी के। फिर कहते हैं दस पावर में आल्सो बी डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी। अब कहता है कि पावर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है ये प्रोडक्ट है किसका? स्केलर डॉट प्रोडक्ट है किसका? एफ और वी का, यानी फोर्स और वेलोसिटी का। तो इसके लिए यहाँ पर हमने दो फार्मूला पढ़े पावर के, एक ये भी हो सकता है एवरेज वाला सिंपल, फिर उसके बाद हमने इसका लिमिट के साथ यानी टाइम के साथ पढ़ा इंस्टेंटेनियस पावर का। देन उसके बाद हमने एक यहाँ पर भी पढ़ा, यानी अगर हम एफ और वी को आपस में इनका प्रोडक्ट लेंगे तो उससे भी हमारे पास जो है वो पावर आ जाएगी। फिर यहाँ पे उसने स्टूडेंट हमें जो है वो पावर की यूनिट और उसके बताया हुआ है फार्मूला के अंदर से उसने यूनिट को ड्राइव करके बताया हुआ है कि द ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। कहता है कि पावर का यूनिट वाट है, डिफाइंड एज 1 जॉल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। यानी इसका जो ऐसा ही यूनिट है वो कितना है? वाट है। और वाट को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि आपने 1 जॉल वर्क को किया 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ये 1 वाट है। फिर कहते हैं समटाइम्स फॉर एग्जांपल इन द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स द यूनिट ऑफ वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज अ वाट सेकेंड।
कहते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो मेजरमेंट्स होते हैं उसके अंदर कि हम जो वर्क का यूनिट है उसको वाट सेकंड में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। यानी वाट सेकंड जो है वो स्टूडेंट असल में कहता है कि 1 जूल के बराबर ही होती है, यानी 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकंड। तो इसलिए जब हम जूल इज़ इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई बाई सेकंड लिखेंगे तो उससे जो है वो हमारे पास वाट सेकंड आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, पावर और जो टाइम होते हैं दोनों को वाट और सेकंड में डील किया जाता है, इसलिए वाट सेकंड जो है वो एक कन्वीनियंट यूनिट बन जाता है। फिर कहता है होवेवर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। देखा तो जो कमर्शियल यानी जो बिजली के बड़े बड़े बिल होते हैं उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला यूनिट होता है पावर का वो कितना होता है, किलोवाट आवर। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं वो जो लोगों को जब बिल देते हैं तो वो यूनिट को एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल करते हैं और उसको कहते हैं किलोवाट आवर। तो जो 1 किलोवाट आवर होता है वो एक मशीन यानी 1 घंटे में कितना काम करे, यानी वो बड़ा यूनिट है और में, यानी 1 और के अंदर कितनी पावर जो है वो इस्तेमाल हो रही है, कितना पावर होता है उसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। इसलिए स्टूडेंट जो हमारे घरों में या तजारती पैमाने पर जो बिजली के बिल होते हैं कंपनीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मिल्स होती हैं बड़ी बड़ी उसके अंदर जो बिल्स होते हैं उसको जो है वो किलोवाट आवर में ही बनाया जाता है क्योंकि वो बड़े लेवल पर होते हैं। फिर कहता है कि जो हमारे पास 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर इज़ द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। वही बात कि जो 1 किलोवाट आवर है वो ये बता रही होती है कि 1 घंटे के अंदर जो है इसने कितना जो है वो पावर किया या कितना जो है इसने वर्क डन किया। सो कहते हैं फिर एक जो 1 किलोवाट आवर है वो किसके इक्वल होती है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड। यानी अगर आप जो है वो 1000 अगर आप वर्क को मल्टीप्लाई करते हैं 3600 सेकंड के साथ तो फिर जो है वो आपके पास 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। यानी जो हमारे पास किलो है यू नो कि किलो जो है वो इज इक्वल है हमारे पास 1000 के। किलो को अगर हम खोल के लिखें 10 की पावर 3 के तो वो हमारे पास आता है 1000 के इक्वल, साथ में ये वाला वाट आ जाएगा और 100 जो है वो आर जो है 1 आवर हमें पता है कि बराबर है 24 आवर्स की। और अगर हम इसको सेकंड के अंदर चेंज करें 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं तो हमें पता है कि 3600 होते हैं। सो फिर यहाँ पर स्टूडेंट जब हम 3600 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राउंड ऑफ करके इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो हमारे पास आएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 जो है यू नो के ये 10 की पावर 6 बराबर है मेगा के। सो हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल, यानी 10 की पावर 6 की जगह मेगा आ गया और साथ में जॉल आ गया। सो ये जो है 1 किलोवाट आवर का बताया गया है। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो वाट सेकंड है या किलोवाट आवर है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। वाट सेकंड स्टूडेंट एक छोटा सा यूनिट है और ये बेसिकली जो छोटे छोटे अप्लायंसेस होते हैं यानी जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। लेकिन जो किलोवाट आवर है ये बड़ी बड़ी एजेंसीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, मिल्स के अंदर जो है वो ये यूज़ होता है पावर को जो है वो मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर बेसिकली हमने पावर की डेफिनेशन को कवर किया, पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, इसकी बाद में हमने इसके फार्मूले को देखा, इसके 3 जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, एवरेज पावर के बारे में देखा, इंस्टेंटेनियस के बारे में देखा और उसके बाद हमने जो है फोर्स और वेलोसिटी के रिलेशन को समझ के हमने पावर को समझा। फिर हमने जो है वो इसके यूनिट की डेफिनेशन को पढ़ा, देन उसके बाद हमने जो है वो वाट सेकंड को देखा, फिर उसके बाद किलोवाट आवर को देखा। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई पॉइंट अनक्लियर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम के साथ पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम एनर्जी के टॉपिक को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।